हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम सॉल्व करने वाले एक न्यूमेरिकल जिसमें हमें दिया गया है कि ड्रॉ द shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द simply supported beam carries a point load of intensity W kilonewton. So ये point load है W at a distance of A from the left and B from the right. The span is total is L. अगर आप इसका FBT बनाओगे तो आपको simply supported load मिलेगा. लेट अस से रिएक्शन अगर आप इसे A B नाम दे तो दिस इज रिएक्शन एट A एंड दिस इज रिएक्शन एट B वर्टिकली लगते हुए. एंड हमें दिया गया है कि एक पॉइंट लोड लग रहा है ऑफ W किलो न्यूटन एट डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द लेफ्ट एंड B फ्रॉम द राइट. और टोटल जो इसका लेंथ है इट इज़ L. सो ये हमारा कुछ एफ बनेगा ऐसा. इस एफ से आप सॉल्व कर सकते हो कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो जब भी हम सॉल्व करते हैं फॉर द एस एफ डी एंड बी एम डी ऑफ द बीम, सबसे पहले हमें निकालना होता है कि व्हाट इज द रिएक्शंस एट ए एंड व्हाट इज द रिएक्शन एट बी. उसी से आपको पता चलेगा कि क्या आपके शेयर फोर्सेस है. तो अगर आप स्टेप्स देखना चाहोगे तो फर्स्ट स्टेप होगा कि रिएक्शंस को फाइंड आउट करना, सेकंड होगा शेयर फोर्सेस को फाइंड आउट करना, और थर्ड होगा बेंडिंग मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना. तो हम रिएक्शंस को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके लिए आप लगा सकते हो सिंपली समेशन ऑफ एफ वाई जीरो. इक्विलिब्रियम के तीन कंडीशन होते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज जीरो एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज जीरो. ए या फिर बी भी हो सकता है, इज जीरो. सो ये तीन जो कंडीशन होती है हम इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं. तो आप इन्हें लगा के पता कर सकते हैं कि क्या आपके रिएक्शंस है. तो अगर आप समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू जीरो को यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी. ये हो आपका इक्वेशन नंबर वन. सेकंड आप यूज़ कर सकते हो मोमेंट एट पॉइंट ए जीरो, जिससे आपको आएगा कि डब्ल्यू इंटू ए. मूवमेंट का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो डब्ल्यू इंटू ए आपका एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा जिसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, माइनस आर बी इंटू एल. अब इसे माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जो आर बी वाला मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. सो एक क्लॉकवाइज अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है. इज इक्वल टू जीरो. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर टू. इक्वेशन नंबर टू से आपको मिल जाएगा कि जो आपके आर बी की वैल्यू है वो डब्ल्यू ए बाय एल है. वो आप इक्वेशन वन में पुट कर दो तो आपको आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी. वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एल, क्योंकि ये एल माइनस ए बाय एल हो जाएगा. सॉरी, वन बाय एल माइनस ए बाय एल हो जाएगा, जिससे आपका हो जाएगा कि एल माइनस ए बाय एल विच इज़ बी बाय एल. आप कलेक्ट करके भी देख सकते हो, विच इज़ नथिंग बट लेट अस से आर बी इज डब्ल्यू ए बाय एल. सो आर ए आपका हो जाएगा डब्ल्यू माइनस आर बी विच इज़ वन माइनस W times 1 minus A by L which is W B by L. सो आप इसे कर भी सकते हो. जिससे आपका आएगा कि जो हमारा रिएक्शन होगा एट ए एंड बी हमको मिल चुका है. इन्हीं रिएक्शन का यूज़ करके हम निकालेंगे कि व्हाट इज़ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो सेकंड आपका स्टेप होगा शेयर फोर्सेस. सो शेयर फोर्स अगर आप देखोगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए अगर आप देखोगे तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए विल बी जो आपका रिएक्शन है पॉइंट ए के विच इज डब्ल्यू बी बाय एल पॉजिटिव. शेयर फोर्स का ऐसा होता है कि जब भी आप कोई क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हो, लेट से हमने ये कंसिडर किया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे किया है, तो जो भी आपके लेफ्ट के फोर्सेस है, जो भी अपवर्ड फोर्सेस है उसे आप पॉजिटिव लेंगे. हम हमेशा कंसिडर करते हैं जो फोर्सेस लेफ्ट में होते हैं शेयर फोर्स डायग्राम के लिए. जो आप लेफ्ट में फोर्सेस कंसिडर करेंगे जब भी जहाँ पे भी आपने क्रॉस सेक्शन किया है, जैसे हमने पॉइंट ए पे निकाला तो हम जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो जस्ट राइट ऑफ ए है, तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स है, आर ए फोर्स है, और अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव ले लिया. अगर डाउनवर्ड होता तो हम क्या लेते, निगेटिव लेते. शेयर फोर्स जस्ट अगर बिफोर दिस पॉइंट अगर आप करोगे, लेट अस कॉल दिस सी, सो जस्ट बिफोर सी अगर आप देखोगे तो वो आपको एक ही फोर्स मिलेगा आर ए, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में कोई फोर्स ही नहीं है, तो विच इज डब्ल्यू बी बाय एल. लेकिन वही अगर आप शेयर फोर्स जस्ट आफ्टर सी लोगे तो आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन करना पड़ेगा. सो लेफ्ट में देखो आपको कौन सा फोर्स दिख रहा है, आपको अभी आपको दिख रहा है आर ए जो अपवर्ड लग रहा है और डब्ल्यू जो नीचे लग रहा है. सो आपका जो टोटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आर ए माइनस डब्ल्यू. आर ए हमारे पास है डब्ल्यू बी बाय एल माइनस डब्ल्यू, सो जो कि बन जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बाय एल. वही शेयर फोर्स एट बी जो होगा वो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बाय एल प्लस
WA/L, क्योंकि यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स है WA/L का, जो कि हो जाएगा 0। सो इससे आपको शेयर फोर्सेस मिल चुके हैं हर एक पॉइंट पे। नेक्स्ट आप निकाल सकते हो बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट। अगर आप निकालोगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी, तो आपको 0 ही मिलेगा। ये 0 क्यों मिलेगा? इसका रीज़न होता है इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस होती है, इसकी वजह से जो एंड पॉइंट्स होता है उस पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो है 0 ही आता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको एंड पॉइंट्स पे कभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली 0 लिख दो। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट सी। सो ये हो जाएगा, आइदर आप लेफ्ट का कंसिडर करो, जो बीम है समझ आपने सी पे कट किया है, तो आप लेफ्ट का कर सकते हो और राइट का कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट का करोगे तो आपको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना है। इसका उल्टा कर दो, अगर आप राइट वाला लाइक जो सेक्शन है वो कंसिडर कर रहे हो, ये आपको हो जाएगा लेफ्ट के लिए बेंडिंग मोमेंट। हम लेफ्ट का लेते हैं तो हम आर ए इंटू आपका ए आ जाएगा, जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा। आर ए इंटू ए विच इज नथिंग बट WA/B/L। ये आपका बेंडिंग मोमेंट बन गया। अगर आपके पास सब कुछ आ गया है तो आप इजीली निकाल सकते हो कि व्हाट इज योर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके लिए आपको जो आपकी बीम है उसके नीचे ही लाइक आप दिखा सकते हो, जिससे आपको जो विजुअलाइजेशन इजी होता है उससे। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। लेट अस से दिस इज योर बीम। पॉइंट ए पे जो अपना शियर फोर्स आया है वो है WB/L। लेट अस से दिस इज WB/L। जस्ट बिफोर पॉइंट सी हमारा WB/L ही है, एंड जस्ट आफ्टर पॉइंट से हमारा क्या हो जा रहा है, WA/L हो जा रहा है माइनस में। और हमें पता है कि ए ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने से ऐसे लिया है हमारे लाइक डायग्राम में। तो हम थोड़ा दिखाएंगे कि ज़्यादा ही निगेटिव हो रहा है, क्योंकि जो ए है वो थोड़ा बड़ा है, तो निगेटिव में ज़्यादा आएगा बी से। लेट अस से दिस इज लाइक दिस, एंड जस्ट एट बी क्या हो जा रहा है, शेयर फोर्स 0 हो जा रहा है। एंड जस्ट बिफोर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे शेयर फोर्स को, तो आपको वही मिलेगा कि RA-W विच इज माइनस WA/L। बेसिकली जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जस्ट बिफोर बी भी कैलकुलेट करना चाहिए था, जहाँ पे यहाँ पे किया नहीं है हमने। आप अगर आप करोगे तो आपको -A/L ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि दो ही फोर्स है लेफ्ट में, RA और W। आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। बेंडिंग मोमेंट में आपको पता ही है कि एंड पे 0 ही है, बस आपको सी पे मिलेगा एक बेंडिंग मोमेंट जो कि है WA/L। और कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जो शेयर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका लीनियर बनेगा, इस तरह से कुछ। और यही अगर जो शेयर फोर्स डायग्राम आपका लीनियर होता तो ये आपका एक कर्व बनेगा, पैराबोला टाइप। ये आपको ध्यान में रखना है। या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।